गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर 12 इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 3 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि कक्षा अभ्यास पद्धति, जिसको कहते हैं क्लासरूम प्रैक्टिस, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में ऐसी शिक्षा है जिसमें दोनों तरह के बालकों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे सामान्य बालक भी आते हैं और विशिष्ट बालक भी आते हैं। तो दोनों बालकों को लेकर एक साथ चलने में कई तरह की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। तो ऐसी परिस्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्लासरूम को किस तरह मैनेज करें, जिससे सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा ग्रहण करने में किसी तरह की कठिनाई, दुविधा या असुविधा उत्पन्न न हो। तो इस समस्या के हल के लिए क्लासरूम की अनेक सारी पद्धतियां, टेक्निक, मेथड, सिस्टम और टीचिंग प्रोसेस डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में 5 प्रकार की शिक्षण पद्धतियां बताई गई है, क्लासरूम टीचिंग बताई गई है, जिसमें पहला है संपूर्ण कक्षा शिक्षण, दूसरा है सहभागी या सह शिक्षण, तीसरा है गतिविधि आधारित अधिगम या शिक्षण, चौथा है सहपाठी शिक्षण और पांचवा है सहकारी अधिगम या सहकारी शिक्षण। तो ये आपके सिलेबस में ये 5 प्रकार के शिक्षण पद्धति पढ़नी है। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले संपूर्ण कक्षा शिक्षण, होल क्लास टीचिंग। ये एक विशेष तरह का कॉन्सेप्ट है टीचिंग को लेकर। होता यूं है कि विशिष्ट बालकों के लिए खास तौर पर विशेष प्रकार के कक्षा का आयोजन किया जाता है। सामान्य बालकों के लिए सामान्य प्रकार के कक्ष का आयोजन किया जाता है। तो इससे कई तरह की दुविधाएं और समस्याएं उत्पन्न होती है। और बहुत सारे जो विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, जो समावेशी शिक्षा के जानकार है, उनका मानना है कि बेहतर शिक्षण पद्धति वही होगी जिसमें दोनों तरह के बच्चे को संपूर्ण रूप से शामिल किया जाए, जिससे उनके बीच इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया बेहतर ढंग से हो सकती है और सामान्य बालक को विशिष्ट बालकों के साथ घुलने मिलने में और विशिष्ट बालकों को सामान्य बच्चों के साथ घुलने मिलने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की कक्षा शिक्षण की व्यवस्था हो जिसमें संपूर्ण क्लास, सारे स्टूडेंट एक साथ घुल मिल सके, एक साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। तो उस प्रकार की शिक्षण पद्धति को संपूर्ण कक्षा शिक्षण पद्धति, होल क्लास टीचिंग कहते हैं। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट है सहभागी, या इसका दूसरा नाम है सहशिक्षण, जिसको कहते हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग का अर्थ होता है कोलैबोरेट करना, यानी सहभागी करना, सहभाग करना। ये शिक्षण विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति होती है जिसमें खास तौर पर छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चे को डिवाइड किया जाता है। स्पेशली जब हम प्रोजेक्ट करवाते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करवाते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन या गतिविधियां जब अटेम्प्ट करना होता है, तो वैसे परिस्थिति में हम क्या करते हैं, बच्चों के ग्रुप्स डिवाइड करते हैं। इसमें सभी प्रकार के बच्चे, सामान्य और विशिष्ट को मिला जुला कर किया जाता है। और ये चीज ध्यान में रखा जाता है कि ग्रुप का डिवीजन इक्वलिटी के आधार पर हो। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में सारे तेज होनहार बच्चे को शामिल कर दिया जाए, एक ग्रुप में जो कमजोर बालक है उसको डाल दिया जाए। तो इससे क्या होता है, इनमें आपस में सहभागिता नहीं हो पाती है, इनमें कोलैबोरेशन नहीं हो पाती है। तो उस चीज को ध्यान में रख के टीचर अपने ऑब्जर्वेशन में जब उस तरह का कक्ष का आयोजन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सहभागी या सह कक्ष शिक्षण, कोलैबोरेटिव लर्निंग टीचिंग। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है गतिविधि आधारित अधिगम या गतिविधि आधारित शिक्षण।
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या टीचिंग। तो जैसा कि एक्टिविटी की बात आती है, तो जब किसी तरह का एक्टिविटी करवाया जाता है विद्यालय में, तो उस समय इस प्रकार के क्लासरूम टीचिंग या विद्यालय में इस तरह के शिक्षण की सहायता से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एक्टिविटी में सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को हम भरपूर मौका देते हैं, सामान्य बच्चों को भी, विशिष्ट बच्चों को भी, और उनकी क्षमता, उनकी एटीट्यूड कहते हैं, उनकी एप्टीट्यूड, उनके अचीवमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए उनसे विभिन्न तरह की एक्टिविटियां करवाई जाती है। टीचर अपने ऑब्जर्वेशन में करवाते हैं और इसमें ध्यान रखा जाता है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट, उनका समाजीकरण, उनका आपस में सहयोग, उनका आपस में घुलना मिलना वो बेहतर ढंग से हो। तो जब हम गतिविधि को ध्यान में रखते हुए क्लासरूम का आयोजन करते हैं, तो उस प्रकार के शिक्षण को, उस प्रकार के अधिगम को हम गतिविधि आधारित अधिगम कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। वो लर्निंग जो एक्टिविटी पर बेस्ड हो। नेक्स्ट है सहपाठी शिक्षण, पीयर ट्यूटोरिंग या पीयर टीचिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें कहते हैं कि सहपाठी शिक्षण। पीयर्स, हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके साथी को ही हम पीयर्स कहते हैं। तो जब हम शिक्षण एक साथ, पीयर्स जब आपस में, स्टूडेंट आपस में मिलकर एक दूसरे का शिक्षण करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं, तो उस तरह की पद्धति को ही कहते हैं सहपाठी शिक्षण। ध्यान से देखा जाए तो ट्रेडिशनल टाइम में, प्राचीन काल से ही इस तरह का शिक्षण देखने को मिला है कि क्लास के तेज बच्चे को क्या करते थे, गुरुजी खड़ा कर देते थे और जो पाठ्य होता था वे, जिनको मतलब कक्षा के जो तेज बच्चे होते थे, होनहार बच्चे होते थे, जो अच्छी तरह से पाठ को रट लेते थे, उनको क्या काम दिया जाता था कि वे बाकी बच्चों को क्या करे, वो पाठ दोहराए और रटवाए और उनको याद करवाए। तो क्या हुआ, क्लास का ही एक बच्चा क्लास के अन्य बच्चों को, जो उनसे कमजोर है, जिनको याद नहीं है लेसन, पाठ, तो उनको वो क्या करते थे, याद करवाते थे। तो इस तरह के टीचिंग को, इस तरह के शिक्षण को ही कहते हैं पीयर ट्यूटोरिंग टीचिंग। तो समावेशी शिक्षा में ये भी महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होता है कि क्लास में बच्चों को भी एक दूसरे से घुलने मिलने में मदद मिलती है। इससे बच्चे की अपनी आत्म क्षमता, अपनी IQ, अपना क्या कहते हैं, ग्रोथ, लीडरशिप क्वालिटी, ये डेवलप होता है। तो पीयर ट्यूटोरिंग भी क्लासरूम टीचिंग का ही एक हिस्सा है, जो समावेशी शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक अंतिम जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सहकारी अधिगम, जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव टीचिंग। सहकारी मतलब होता है सहयोग, इसको सहयोगी शिक्षण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी बच्चे, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो, वे सब क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की कमियों में दूर करने की कोशिश करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और इसके माध्यम से क्लासरूम टीचिंग क्या होता है, प्रभावशाली भी होता है। इस स्थिति में टीचर्स की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि शिक्षण कैसी भी हो, चाहे संपूर्ण कक्षा तक शिक्षण हो, सहभागी हो, गतिविधि हो, सहपाठी आधारित हो या सहकारी शिक्षण हो, इन सभी प्रकार के शिक्षण तभी सफल होगा, क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा, जब शिक्षक अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करेंगे। क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट ये पूरी तरह से टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह क्लासरूम को बेहतर ढंग से मैनेज करे, ज्यादा से ज्यादा समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करे, सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों का सर्वांगीण विकास करे, उनका समाजीकरण तेजी से करवाए। तो बिना इसके किसी भी प्रकार का शिक्षण पद्धति वो सफल नहीं होगी। तो शिक्षकों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है।
शिक्षकों का दायित्व है कि चाहे सहकारी हो, सहभागी हो, संपूर्ण हो, पाठ्य सहगामी हो या सहपाठी शिक्षण हो, इन सब में क्या करें, क्लास में बच्चों में जो है, जो विशिष्ट बालक है या सामान्य बालक है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करवाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करे, जिससे क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तीव्र होगी, मजबूत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के कक्षा अभ्यास पद्धतियाँ है, क्लासरूम टीचिंग है। इसके माध्यम से समावेशी शिक्षा को इफेक्टिव, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर प्रकार के कक्षा शिक्षण को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।